हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, तो आप लोगों को मैं अगले वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आपको ये क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन को आप आई होप आप ज़रूर प्रैक्टिस एक बार ज़रूर प्रयास किए होंगे हल करने के लिए। इसको ज़रूर से ज़रूर प्रयास करना। एक बार अभी नहीं किए हो तो फिर से मौका दे रहा हूँ, एक बार रोक के देख लो, एक बार सोच लो कि हाँ कैसे करना है। हम आपको बताए थे उसमें क्वेश्चन क्या है। देखो इसमें बता देता हूँ, समझा देता हूँ, नहीं उसमें समझाए थे। तो इफ़ यक्स स्क्वायर माइनस में 21 प्लस में 4 इक्वल टू 0 के रूट अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा रूट हैं, तो कह रहा है कि देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स उतना। एक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट उतना है, जिसके रूट उतना है। आपको इसके अगले वीडियो में मैं ये बताया हूँ कि जैसे किसी के रूट देते हैं तो उसको इक्वेशन कैसे फाइंड करते थे। ये क्वेश्चन दिए थे आप कॉल करने के लिए, किए होंगे। आई होप नहीं किए हैं तो ठीक है, प्रयास किए होंगे ना, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और अभी बता देता हूँ, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस में। मैं उस समय बताया नहीं था कि क्वेश्चन आया है, और आया था क्वेश्चन, ये हम क्वेश्चन आपको करा देते हैं। हम इसलिए नहीं बताए थे कि आपको डर हो जाएगा कि अरे ये तो आया है हमसे नहीं लगेगा। एक बार प्रैक्टिस तो किए होंगे ज़रूर, एक बार प्रयास किए होंगे ना तो आ सकता था, लेकिन प्रयास नहीं किया तो कोई बात नहीं। देखो हम भी इसको लगाने जा रहे हैं। यक्स स्क्वायर माइनस 21 प्लस में 4 इक्वल टू 0 के रूट अल्फा और बीटा है, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट इतना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम इसमें क्या है? इसमें प्रॉब्लम यही है कि ये इक्वेशन जो है ऐसी है कि इसमें से रूट अल्फा और बीटा मैं निकाल नहीं सकता। प्रॉब्लम यही है, यही प्रॉब्लम है। नहीं तो अल्फा और बीटा के रूट यदि निकल जाता तो यहाँ पे अल्फा और बीटा के रूट रख लेता, और यहाँ पे अल्फा और बीटा के रूट रख के और कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाती और वही फार्मूला लगा देता, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, जो आपको बताए हैं। ये क्वेश्चन बताएं कि एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 क्या होता है। जब यदि रूट पता होता है, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, और उस इक्वेशन के हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा रूट निकाल के अल्फा बीटा को जोड़ देते हैं। लेकिन गड़बड़ी ये है सर कि ये जो है अब इसमें से अल्फा और बीटा निकाल नहीं सकते हैं, और इनको रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ी के रखना पड़ेगा। अब तो निकाल नहीं पाएंगे, निकाल देते तो कोई कांस्टेंट संख्या आ जाती और यहाँ पे फट से रख करके, और वो मान रखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। अब यहाँ पे अल्फा की जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट में अल्फा बाई बीटा रखेंगे, और बीटा की जगह अंडर रूट में बीटा बाई अल्फा रखना पड़ेगा। यदि आप निकाल दे रहे, यदि यहाँ से इक्वेशन निकल गई होती, यदि इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा निकल गए होते हैं तो यहाँ पे डाल दिए होते, अल्फा की वैल्यू तो अंडर रूट से बाहर आ गया होता और एक कांस्टेंट संख्या बन गई होती, यहाँ पे रख करके हल कर लिए होते। लेकिन गड़बड़ी ये है कि सर अब उसका रूट इसका रूट निकल नहीं पा रहा है। अच्छा, इसके रूट नहीं निकल पा रहे तो बहुत अच्छा, इसके रूट नहीं निकल पा रहे तो इससे इस इक्वेशन से देख के क्या इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। इस इक्वेशन से देख के मैं आपको बताया था कि इक्वेशन को देख करके केवल तीन इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या क्या? पहला तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा और डिफरेंस ऑफ द रूट, अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। इतनी से निकाल सकते हैं और कुछ भी ना निकालेंगे, ठीक, इतना ही चीज़ बस करना है। तो इसमें से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस में बी अपान ए मतलब 21। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपान ए मतलब 4 हो जाएगा। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन तो आप निकाल लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन तो हर एक बच्चा निकाल लेगा। अब गड़बड़ी क्या है सर, इक्वेशन हमको फाइंड करना है, इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो इक्वेशन होगा क्या, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स कोष्टक में होता है अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में होता है अल्फा प्लस बीटा, हाँ अल्फा प्लस बीटा और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सर 0। ये होता है, हाँ ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये बीटा लिखे हैं, बीटा के लिख देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये दिया है, ये रूट मान लेते हैं कि ये रूट अल्फा है आपका, और मान लेते हैं कि ये रूट आपका बीटा है, क्योंकि ये दिया है भाई तो मान लेंगे कि एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है। तो यहाँ पे रखेंगे, अब रखेंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा की जगह क्या हो जाएगा अंडर रूट में अल्फा बाई बीटा, अब प्लस हो जाएगा अंडर रूट में बीटा बाई अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट में हो जाएगा अल्फा बाई बीटा इंटू अंडर रूट में कितना अंडर रूट में हो जाएगा बीटा बाई अल्फा, ये हो जाएगा इक्वल 0, इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस में एक्स करेंगे। इसमें कोई आपको डाउट है? मैं अल्फा और बीटा की जगह बस रखा हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस में बीटा अंडर रूट ऑफ बीटा, ये हो जाएगा। अब प्लस में ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में कितना अंडर रूट में अल्फ़ा इंटू बीटा अपान में अल्फ़ा बीटा इक्वल 0, ये हो जाएगा। ओके सर, ये तो हम कर लेंगे, एलसीएम लिए हैं और कुछ किए नहीं हैं। हाँ सर कुछ नहीं किए, वो बहुत अच्छा है। हम कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर लिखो माइनस एक्स लिखो, ठीक है। ये लिखो कितना एक्स की पावर, ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 1 और 1/2 कितना हो जाएगा 3/2
2 और प्लस में बीटा के पावर भी हो जाएगा 3/2 अपान में हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट में कितना, अंडर रूट में हो जाएगा अल्फ़ा बाई बीटा, और बटे में ये हो जाएगा अंडर। इसको काट ही देते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों बार बार लिखेंगे, इसको काट देते हैं, इसको कट जाएगा ये, ठीक है। इसको काट देते हैं तो 1 अपान में अंडर रूट में हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट में कितना हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा, एक बार में कटेगा, क्योंकि अंडर रूट में जो अल्फ़ा बीटा है इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा जो है इसको अंडर रूट में अल्फ़ा और अंडर रूट में बीटा लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 2 लिख सकते हैं ना, 2 को अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 2 ये लिख सकते हैं, ठीक है। 2 को क्या लिखते हैं, अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 2 आप लिख सकते हैं। अच्छा, तो उसी को लिखा हूँ अंडर रूट में अल्फ़ा इंटू अंडर, तो एक जो होगा अंडर रूट है तो एक कट जाएगा और एक बच जाएगा, यही लिखा हूँ। इसको 2 बार लिख देंगे, इसको 2 बार लिख देंगे तो एक कट जाएगा और एक बच जाएगा, वही लिखा हूँ इक्वल टू 0। अच्छा हाँ सर यहाँ से समझ में आएगा, लेकिन ये कैसे लिखें ये समझा दीजिए। देखिए अल्फ़ा अंडर रूट में अल्फ़ा है, इसको हम क्या लिख दिए हैं, अल्फ़ा की पावर 3/2 पावर लिख दिए हैं। कैसे, देखो अल्फ़ा की पावर 1 है इंटू अल्फ़ा की पावर 1/2 है, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। हाँ, तो अल्फ़ा की पावर अब दोनों घात सेम है, आधार सेम है, तो घातांक क्या हो जाएगा, जब आधार सेम है तो बेस सेम, तो घातांक को क्या करते हैं जोड़ देते हैं पावर को, तो जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। जब आधार सेम है तो घातांक को जोड़ते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर देते हैं, एडिशन करते हैं। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे कर रहे हैं क्या, यक्स स्क्वायर माइनस में यक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको सोचेंगे, क्या सोचेंगे, इसको ये सोचते हैं कि ये क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से लिखते हैं। अब लिखते हैं अंडर रूट में अल्फ़ा की पावर 3 प्लस अंडर रूट में बीटा की पावर कितना, अंडर रूट में बीटा की पावर 3 अपान में कितना अल्फ़ा इंटू बीटा, ये लिख देंगे, और प्लस में लिख देंगे 1 अपान अंडर रूट में कितना अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। 1 मिनट कैमरा हम देख लें तो ये आ रहा है कि नहीं सीन, हाँ ये सीन आ रहा है। अच्छा यक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, ये तो समझाए हैं, मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं, ये सब खत्म 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 खत्म। हाँ अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ से हमको करना क्या है सर, अब यही तो समझाना है, यही समझना है। देखो यहाँ तक लिखें कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा की पावर जब 1/2 आप लिखेंगे तो अंडर रूट में अल्फ़ा लिख सकते हैं, उसको मैं अंडर रूट में अल्फ़ा लिख दिया हूँ, उस पर घाते 3 था 3 किया हूँ, अंडर रूट में बीटा लिख दिया हूँ, इस पर घाते 3 था 3 किया हूँ, और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा था, ऐसे ऐसे सब उतार दिया हूँ और कुछ किया नहीं हूँ सर। अब आगे जो कर रहा हूँ देखो, यक्स स्क्वायर माइनस में यक्स, ये a³ प्लस b³ बनेगा, a³ प्लस b³ बनेगा। एक काम करते हैं, a³ प्लस b³ जब बन रहा है तो पहला क्वेश्चन a प्लस b, दूसरा क्वेश्चन a² प्लस b स्क्वायर जो फार्मूला होता है लगा देते हैं। हाँ तो यक्स स्क्वायर माइनस इस क्वेश्चन में क्या अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस अंडर रूट में बीटा, ये लगा दिया। और दूसरे क्वेश्चन में हमको लिखना पड़ेगा क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और माइनस में अंडर रूट में अल्फ़ा बीटा माइनस अंडर रूट में अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। ठीक, अपान में कितना है, इसे अपान में तो पहले से लिखा है अल्फ़ा इंटू बीटा, उसको तो कुछ किए नहीं है, प्लस में 1 अपान अंडर रूट में कितना, अंडर रूट में अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। इसमें कोई आपको दिक्कत है नहीं, ये तो आपको उसी वीडियो में बताया था पिछले वाले में, a³ प्लस b³ कितना होता है, a³ प्लस b³ बता, पहला क्वेश्चन a प्लस b, दूसरा क्वेश्चन a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर माइनस a b, तो वही लिखा हूँ, एक क्वेश्चन में a प्लस b अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b, और वो लिख दिया हूँ। और ये अब सोचो सब फार्मूला लिखा हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो क्या किया है, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स। ठीक, अब ये अंडर रूट में अल्फ़ा अंडर रूट में बीटा रहने देते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा हमको पता नहीं है, अंडर रूट में अल्फ़ा जो पता है वो मान रख लेते हैं एक बार। ये तो पता है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, हाँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 21 है, बहुत अच्छा। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 4 है, तो अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा तो 2 हो जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा, बहुत अच्छा। बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा 4 है तो 4 रख लेते हैं, प्लस ये अंडर रूट से बाहर निकल के चला गया तो 1/2 इक्वल टू 0। क्या आपको इसमें दिक्कत है, ये स्टेप में आपको दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दिए कितना 21 था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दी हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 4 था तो 4 अंडर से निकल के आ गया 2। ठीक है, और ये भी अंडर से निकल के आ जाएगा 2, और ये 4 था तो 4 रख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, ठीक है, अब इसको रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा फार्दिंग शार्प कर लेते हैं, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस में बीटा, ओके, और ये कितना हो जाएगा 19, अब ये हो जाएगा बटे में कितना 4 प्लस में 1/2 इक्वल टू 0। अच्छा गड़बड़ी क्या है भाई, बार बार ये लिखते हुए जा रहे हैं और उसको हल कर रहे हैं, ये तो हल हो ही नहीं रहा है। अब सोचो, सुनो ध्यान से मेरी बात को, इसकी तुम वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस अंडर रूट में बीटा,
क्या बनाओगे ताकि ये फाइंड हो जाए? सोचो, हम तुमको बता रहे हैं क्या करना पड़ेगा। अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस अंडर रूट में बीटा की वैल्यू हमको पता नहीं है ना। एक काम करते हैं, अगर जो अल्फ़ा और बीटा इसमें से निकल जाता तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है 21। तो यहाँ से काम करते हैं, इसका स्क्वायर ही कर देते हैं। इसका स्क्वायर करो पहले, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा मिल जाएगा। हमको दिखाई दे रहा है तो स्क्वायर में कर दिया, तो अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में अंडर रूट में अल्फ़ा बीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये बताओ सर? प्रॉब्लम है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो अल्फा इसको प्लस 2ab ना होता है, ए इसका प्लस बी इसका प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे 2 ना लिखेंगे, हम भी गलती लिख रहे हैं। चलो यहाँ पे 2, क्योंकि 2ab होता है। हाँ, तो 2 और ए और बी, 2 अंडर रूट में ab। क्या कोई आपको प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए इसका प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 अंडर रूट में ab कर दिए हैं। अच्छा, ये वैल्यू चाहिए, इसको इसी तरह से रहने देते हैं। अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस अंडर रूट में बीटा का होल स्क्वायर रहने देते हैं ऐसा ही। ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है? 21 प्लस में 2 और अंडर रूट में 4 रखेंगे तो 2 हो जाएगा 2। ये कितना हो गया? ये इक्वल है, ठीक, ये है 25 के बराबर। मतलब अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस अंडर रूट में बीटा का वर्ग इक्वल टू कितना हो गया? 25 हो गया ना, 25 हो गया। यानी यहाँ से हमको दिख रहा है कि अंडर रूट में जो अल्फ़ा है प्लस अंडर रूट में जो बीटा है ये क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। आएगा कि नहीं 5 आएगा? हाँ 5 आएगा, 5 आएगा ना। हाँ, देखिए अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस अंडर रूट में बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाले हैं तो 5 आएगी। अब यहाँ पे बस 5 को रखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू मिल गई हमको 5। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। तो पहले इसको नोट कर लो, हम यहाँ पे उठा करके ये वैल्यू रख के इसका इक्वेशन निकालने का प्रयास करेंगे। एक बार ध्यान से देख लो और इसको उतार लो। यहाँ तक हम मिटाने जा रहे हैं इसको। हाँ, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन तो ये था। क्या क्वेश्चन था? यक्स स्क्वायर था, माइनस में यक्स था, और ये था अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस अंडर रूट में बीटा की वैल्यू 5 है, तो 5 यहाँ पे रख देते हैं। ये हो गया 5, ठीक, इंटू ये क्या है? 19 है। ये क्या है? अपन में 4 है। ओके सर, प्लस में 1/2 है इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? ये वैल्यू निकाला कैसे हूँ, ये वैल्यू ध्यान देना। इसका मैं स्क्वायर किया हूँ, ये आया है, स्क्वायर से तोड़ा हूँ तो ये निकल के आया है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दिया हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू डाल दिया हूँ और हल करके निकाला हूँ। तो यहाँ से क्या आया? सॉल्विंग के बाद 5 आया। उसी 5 को रखना था, 5 को रख दिए हैं सर। अब इसको हल करेंगे बस। ये कितना हो जाएगा? यक्स स्क्वायर माइनस में यक्स, ये 19 में 5 का गुणा करेंगे 95 अपान में कितना? 4 प्लस में 1/2 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे 4 यक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 95 यक्स प्लस में कितना? 4। हाँ, प्लस में 4 इक्वल टू कितना? 0। प्लस में 4 इक्वल टू कितना? 0। ये आपकी इक्वेशन निकल के आ रही है सर। आप चाहो तो 4 कॉमन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। इसमें भी ओके सर, यहाँ पे 4 कहाँ आ रहा है? 4 तो कॉमन 2 से भाग दिए तो 4 थोड़े आएगा, गलती लिखे है ना यार, थोड़ा देख लिया करो। एलसीएम तो 4 लिए हैं तो 4 से ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा और 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। 2 यहाँ पर आएगा ना। हाँ, 2 यहाँ पर आएगा। यही इक्वेशन आपकी होगी, इक्वेशन आपकी यही आएगी। इसमें जो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा तो देख लीजिएगा। मतलब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने का मतलब ये है कि फंडा है एकदम, कहीं पे जहाँ पे मेन फंडा है वहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन में तो भाई मिस्टेक हो ही सकता है, लेकिन ये बहुत लेंदी सवाल थी। आई होप आप प्रयास जरूर किए होंगे। नहीं किए हैं लगाने का तो एक बार मैं बताया हूँ। इस सवाल को आराम से देख के खूब आराम से समझिए। मैंने ये बोला था कि इसके रूट अल्फ़ा और बीटा है तो इक्वेशन फाइंड करना था ये, तो मैं पहले मान लिया हूँ कि ये रूट अल्फ़ा एक है एक बीटा है। इससे वो फार्मूला लगा दिए हैं जो रूट देता है तो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं? यक्स स्क्वायर माइनस इसको स्टेक में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 वहीं से रखा हूँ और इक्वेशन को डाल करके मैं ये बनाया हूँ।
और बनाने के बाद मैं ऐसे डॉल के लेकर गया कि मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा उसमें यूज हो जाए, तो वही किया करते करते आया हूँ यहाँ पे यूज करके मैं इक्वेशन निकाल के लेकर आया हूँ सर। यही इक्वेशन होगी, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो। आज मिसलेनियस बताना है, अब तो और एक टॉपिक बता दिए, अब क्वेश्चन बस चलेगा, क्वेश्चन बस चलेगा। अब क्वेश्चन करो अच्छे तरीक़ा से, प्रैक्टिस करो, जो भी किताब है उससे प्रैक्टिस किया करो। अच्छा चलिए ठीक है, ऐसी बात है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, यदि आपको समझ में नहीं आया है। हाँ तो वो क्वेश्चन अब करा दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यह एक क्वेश्चन आपका है यक्स स्क्वायर माइनस में 15/4 यक्स प्लस में a = 0 का एक रूट जो है वो रेसिप्रोकल अभी नहीं बता रहा हूँ, वो छोड़ दो, रेसिप्रोकल भी हो सकता था, लेकिन एक रूट जो वन रूट एक्स का जो एक रूट है, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, SQU स्क्वायर ऑफ अदर, स्क्वायर ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए या फाइंड ए फाइंड करके बताओ क्या होगा। सवाल क्वेश्चन समझ में आया क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस में 15/4 एक्स प्लस में a = 0 का एक रूट जो है स्क्वायर ऑफ अदर रूट, मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, उसके एक रूट जो भी है दूसरा रूट उसी का स्क्वायर है। ये भी बोल रहा है कि वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, एक रूट उसका जो है उसी का स्क्वायर दूसरा रूट है, तो फाइंड करो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को पॉज करो, रोको और खुद से ट्राई करने का प्रयास करो। ए की वैल्यू फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आप यदि 12th में, 11th में, 9th में, 10th में पढ़ते हैं तो भी कर सकते हैं। ओलंपियाड लेवल की तैयारी करते होंगे तो क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया लेवल की तैयारी करो। चलो ये क्वेश्चन करो, ये करके दिखाओ। अब हम आपको बता रहे हैं क्या करना है, यदि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम सोचा रहे हैं तुमको कैसे करना है। मान लेते हैं कि इसकी एक रूट अल्फ़ा है, ठीक है, मान लिया कि एक रूट अल्फ़ा है, तो दूसरा रूट क्या है? स्क्वायर ऑफ अदर, दूसरा रूट इसी का स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब दूसरा रूट क्या हो जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर होगा। यही ना मतलब है इस क्वेश्चन का, कि इस क्वेश्चन का एक रूट जो भी है उसका दूसरा रूट उसी का स्क्वायर है, तो एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट अल्फ़ा स्क्वायर है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? दो रूट हमको पता हो गया, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर क्या होगा बताओ? अल्फ़ा प्लस बीटा = -b अपन है, यानी 15/4 हो जाएगा, ठीक है। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा = c अपन है, यानी a हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे, लेकिन बीटा की जगह सर क्या है? अल्फ़ा का स्क्वायर है, तो अल्फ़ा का स्क्वायर लिख लेते हैं। हाँ अल्फ़ा स्क्वायर लिख लेते हैं। ओके सर, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर कितना? अल्फ़ा स्क्वायर a हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना था, हाँ तो निकाल दिए हैं, लेकिन हमको चाहिए a की वैल्यू। क्या करेंगे ताकि a की वैल्यू निकल के आए? अब आपको सोचना पड़ेगा, सोचो। यहाँ से इसको प्रोसीड यदि करते हैं तो अल्फ़ा की पावर क्यूब = कितना हो जाता है? अल्फ़ा की पावर क्यूब = a हो जाता है। ओके सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमको अल्फ़ा की वैल्यू चाह रही है, यदि अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाए तो a की वैल्यू निकाल देंगे। a की वैल्यू पूछा है तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आइए इसमें इसके इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4α + 4α स्क्वायर माइनस में 15 = 0। इस इक्वेशन को मैं एलसीएम लिया और इसको इधर लेकर चला आया, यानी ये हो जाएगा 4α स्क्वायर प्लस में 4α माइनस में 15 = कितना हो जाएगा? 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 60 का फैक्टर करेंगे ऐसे कि 4 आए, फैक्टर कर लेना। अब हम क्वाड्रेटिक का फैक्टर तो आपको बता ही दिए करने का ढंग। ये हो जाएगा ऐसा है कि 10
10 माइनस में 6 अल्फ़ा माइनस में 15 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो 4 भी हो जाएगा और 10 इंटू 6 करेंगे तो 60 भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन होगा, 2 अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, 2 अल्फ़ा बचेगा, प्लस कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन होगा, माइनस में 3 कॉमन कर लेते हैं, माइनस में 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन करेंगे क्या बचेगा, 2 अल्फ़ा प्लस में कितना 5 इक्वल 0। एक क्वेश्चन में कितना आएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 5। दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा, ये अल्फ़ा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा, 2 अल्फ़ा माइनस में 3 इक्वल टू 0। यानी अल्फ़ा की वैल्यू आएगी सर माइनस में 5/2 एंड अल्फ़ा की वैल्यू आएगी सर 3/2। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि अल्फ़ा निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता? नहीं, अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है। जब अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है तो ए की वैल्यू 2 आएगी। क्या क्या आ सकती है, अल्फ़ा की पावर क्यूब इक्वल टू ए है। यदि पहले रूट को उठाएं तो ए इक्वल टू कितना होगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 125 माइनस में 125 बाई कितना 8, ये हो जाएगा। इस रूट को उठाएंगे तो 5/2 यहाँ पे रखेंगे तो 5/2 रखेंगे। यहाँ से यदि नहीं समझ में आया तो यहाँ पे रख लेंगे माइनस में 5/2 का ये क्यूब करेंगे इक्वल टू ए, देन ये लिख लेंगे हाँ लिख लेंगे, ये हो जाएगा। दूसरे रूट को रखते हैं, दूसरे रूट के यदि रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे रूट को रखिए 3/2 का होल क्यूब कितना होगा, ए के बराबर, देन विच कितना हो जाएगा 27 बटे में 8। ये ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू 2 होगी कितना, माइनस में 125/8 एंड 27/8। यदि ए की वैल्यू यहाँ पे ये डालेंगे तो इसके 2 रूट आएंगे और वो दोनों रूट क्या होंगे, एक रूट यदि 2 होगा तो दूसरा रूट उसी का स्क्वायर होगा, मतलब 4 होगा। एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, इसके रूट 2 नहीं होंगे, हम चेक नहीं किए हैं। हम ये बता रहे हैं कि मतलब एक रूट यदि कुछ भी होगा तो उसी का दूसरा रूट उसी का स्क्वायर होगा। यदि एक रूट 25 हुआ तो दूसरा रूट उसी का स्क्वायर होगा 625। 25 वजह से 625। हाँ तो यही करना है। देखिए यहाँ पे था, सवाल एकदम सिंपल थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? नहीं सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है करते हैं, 1√² ऑफ अदर। ये तो हो गया। चलो अब इसी क्वेश्चन को इसी तरह से रहने देते हैं। इसी क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ। देखो क्या और क्या पूछ सकता है, जो पूछता है मैं सब बताऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बोला कि एक रूट स्क्वायर इस बारी नहीं है, 1 रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो क्या करोगे, तो रेसिप्रोकल होगा। आप क्वेश्चन नहीं इसको बता रहे हैं, आप इसको इस तरह से बता देते हैं। मान लीजिए एक रूट पूछ दिया कि एक रूट जो भी है उसका दूसरा रूट रेसिप्रोकल है, तो एक रूट यदि अल्फा है दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। अब अल्फा प्लस 1/अल्फा निकाल करके यहाँ से निकाल लेंगे और अल्फा इंटू 1/अल्फा कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी अल्फा इंटू 1/अल्फा और वहाँ से मल्टीप्लाई करके और इस एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। मतलब एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जो पूछेगा उसके अनुसार हम निकालेंगे और 2 रूट जब पता हो जाएंगे। इसमें फंडामेंट क्या था इस क्वेश्चन को बताने का, इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि कुछ भी पूछे तो हमको 2 रूट निकालना जरूरी है, अल्फा और बीटा। यदि अल्फा और बीटा निकाल लेंगे तो इसमें से इन्फॉर्मेशन अल्फा बीटा निकाल देंगे, उसको कंपेरिजन करके एक की वैल्यू हम निकाल सकते थे। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, बता देता हूँ पहले। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहने दो क्वेश्चन। हम इस पे टॉपिक पे क्वेश्चन एक बता दिए ना, बहुत टॉपिक है बताने के लिए। हाँ देखिए क्वेश्चन अगला, x² माइनस में 8x प्लस में कितना है, a² माइनस में 6a। ये क्वेश्चन है इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, फाइंड करना है a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी। अब कंडीशन क्या है, तो सोचो, हम बता रहे हैं आपको कंडीशन क्या है, तभी ना क्वेश्चन बना रहे हैं। तो x² माइनस में 8x ये है इक्वल टू 0। फाइंड करना है a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या होगी और क्या दे सकते हैं, चलो ये दे देते हैं। इसका जो है रूट जो है ना रियल एंड डिस्टिंक्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इसको निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच, क्या है, अब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालना है। इसके जो रूट हैं
रूट्स जो हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। क्या करेंगे सर, क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा क्लियरली। ये बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस में टी एक्स प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 6 इक्वल टू 0। हमको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है ताकि इसके दोनों रूट जो हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट आए। अब कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, ये तो डिस्क्रिमिनेंट पे क्वेश्चन है। रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या बताए थे, रिकॉल करो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए बताया था मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। यदि बस खाली रियल रूट होगा तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि उसके रूट इमेजिनरी होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। यदि उसके रूट दोनों ही इक्वल हो जाए तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 होगा। मैं आपको ये बता चुका हूँ, यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख कर आओ, तभी समझ में आएगा। ये मिसलेनियस क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब टॉपिक खत्म होने वाली है इसलिए मैं इस पर सब क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब अगला है वो जो कि आपको क्या इसमें बताएंगे वर्टेक्स, जैसे किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, -b/2a का -d/4 होता है। ओके ये जो होगा ये यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन एक रूट जो होगा दूसरे रूट का क्या है, एक रूट रियल है दूसरे रूट क्या है डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन क्या है सर, ये तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये पे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये कंडीशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे, यानी कहने का मतलब क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस में 4ac ये करोगे, ये ग्रेटर देन 0 करोगे नहीं करोगे, हाँ करेंगे सर। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ओके सर। माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, इंटू सी की वैल्यू कितना है ए स्क्वायर माइनस में 6a ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ये पूरा कांस्टेंट है, ए की वैल्यू है। हाँ इसमें से 4 कॉमन कर लेते हैं, हाँ 4 कॉमन कर लेते हैं। ये कितना बचेगा 16 बचेगा, 4 कॉमन हो गया। माइनस में ए स्क्वायर बचा प्लस में 6a बचा, ये हो गया ग्रेटर देन 0। इस 4 को सर डिवीजन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 माइनस में ए स्क्वायर प्लस में 6a ये ग्रेटर देन हो जाएगा 0। अब सोचो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सर, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम माइनस कॉमन करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन करके उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 6a हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा b, दोनों माइनस होगा ना। हाँ क्वेश्चन ये है तो इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ओके। हाँ -6 से माइनस में 16 ये हो जाएगा कितना लेस देन 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे सर इक्वालिटी बदल जाएगी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगी। क्यों, जब भी किसी इनइक्वालिटी में माइनस से गुणा किया जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन जो होता है चेंज हो जाता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि मैं नेगेटिव क्वांटिटी से गुणा किया हूँ, दोनों पक्षों में। इधर कॉमन किया तो नेगेटिव संख्या थी, इधर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई किएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगी। सर समझ में नहीं आया बदल कैसे जाएगी, आप तो बताने को बता दिए हैं कि इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगी, लेकिन समझ में नहीं आया कि कैसे बदलेगी। तो देखो मैं आपको एग्जांपल से बहुत आसानी तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसे चेंज होती है। सुनो, ये तो आप लोग जानते हैं ना 3 इज ग्रेटर देन 2 होता है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। हाँ 3 इज ग्रेटर देन 2 होता है, ये सही बात है, सही बात है। यदि मैं ऐसे लिख दूँ तो ये गलत बात हो जाएगी ना। 3 इज लेस देन 2 ये तो नॉनसेंस, क्या बात करते हो। 3 इज लेस देन 2 ये कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये 3 इज ग्रेटर देन 2 होगा, 3 इज ग्रेटर देन 2 का। एक काम करो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, हम बोल रहे हैं माइनस मल्टीप्लाई करके देखो। माइनस में 3 यदि मैं ऐसे लिख दिया माइनस में 3 माइनस में ग्रेटर देन 2 ये लिख दिया, क्या ये सही है, नॉनसेंस, गलत। कैसे गलत है, अब कौन बड़ा है, माइनस में 2 बड़ा है माइनस में 3 बड़ा है, ये देखो ये तो गलत हो गया। माइनस में 2 बड़ा होता है और उसके बाद माइनस में 3 आता है, तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, इनइक्वालिटी उधर हो जानी चाहिए थी। तो ये करेंगे इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को बदल देंगे, माइनस में 3 लेस देन माइनस में 2 हो जाएगी। इसका मतलब सर ये है कि जब भी किसी क्वांटिटी में, जब भी किसी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो वही मैं माइनस कॉमन किया तो ए स्क्वायर प्लस में हो गया, ये माइनस में हुआ, ये 16 भी माइनस में हुआ, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गई। अब सर साइन ऑफ इनइक्वालिटी से क्या फ़र्क पड़ता है, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कितना फ़र्क पड़ा। अच्छा ये देखो यहाँ से अब ये हो गया, हमको निकालना क्या है, निकालना है ए की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इतना इक्वेशन रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ओके। अब ये देखो क्या होगा, अब ये फैक्टर होगा तो फैक्टर करो, नहीं हो रहा है तो उसी तरह 4 फार्मूला लगाओ और का क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 8 2 या 16 भी होता है, हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा माइनस में 8a हो जाएगा प्लस में 2a हो जाएगा और माइनस में 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन 0।
यहाँ से a कॉमन मिलेगा तो a माइनस में 8 मिलेगा, प्लस में 2 मिलेगा तो a माइनस में 8 मिलेगा, ये हो जाएगा लेस देन 0, यानी हो जाएगा a माइनस में 8 एंड ये हो जाएगा a प्लस में 2 और ये हो जाएगा लेस देन 0। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वल होता तो मैं इक्वल कर देता। अरे भाई अब क्या करोगे, ये दोनों ही क्वांटिटी 0 से छोटी है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से छोटा है। आप क्या सोच सकते हैं, ये क्या होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट ही 0 से छोटा है, क्या करोगे। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आप चेंज तो किए हैं, लेकिन इनइक्वालिटी आपको हम पढ़ाए नहीं है। अब वेवी कर्व मेथड हम बताएंगे, आप इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे तब आप थोड़ा सा समझ लीजिए वेवी कर्व मेथड क्या होता है। अभी सबसे पहले क्या करना है, इसके जीरोज निकालेंगे। जीरोज मतलब जहाँ पे ये क्वांटिटी 0 हो रही है, चेक करो कहाँ कहाँ पे 0 हो रही है। यहाँ पे क्या रख देंगे, 8 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या रखेंगे तो 0 होगा, -2 रखेंगे तो 0 होगा, होगा ना। यहाँ पे क्या रखेंगे, -2 रखेंगे तो 0 होगा। ओके ओके सर, ओके ओके, हो जाएगा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 8 तो 0 हो रहा है, और यहाँ पे क्या रख रहे हैं, इसमें क्या रख रहे हैं, -2 रख दे रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। हाँ, अगर जो ऐसी बात है, अगर जो ऐसी आप कोई क्वेश्चन दिखाई दे रही है जिसमें यदि जो ये कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट चल रहा है a या x या b जो भी है, वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है, उसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी हो सकता है, उसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, बस खाली एक होना चाहिए। पहली बात तो ये समझो, उसका कोफिशिएंट 1 है और वो पॉजिटिव दिख रही है। हाँ, पॉजिटिव दिख रही है तो राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव होता है। उसके बाद ये किस घात से आया ये चेक करोगे, यदि ओड से आया है तो निगेटिव होगा, और इवन से आया होगा तो सेम साइन छूटेगा, तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। मैं वेवी कर्व मेथड में अच्छे से आपको समझाऊंगा। और ये हमको क्या चाहिए, इतने की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक प्रीफर कर लेंगे क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी वही है, वहाँ से वहाँ तक। मतलब कहने का मतलब ए बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक सर, 8 से लेकर के -2 तक बिलोंग करेगा, करेगा, हाँ करेगा। पूरा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर, गड़बड़ ये है, गड़बड़ ये है कि कभी भी ये ब्रैकेट में जो क्वांटिटी लिखी जाती है वो पहले छोटी होती है बाद में बड़ी होती है। अब आप लिख रहे हैं पहले बड़ी बाद में छोटी, तो एक चीज़ ध्यान देना, हम आपको डाउट किए और आप समझा रहे हैं, सुनो। जब भी नंबर लाइन पे संख्याओं को प्लॉट करना है तो पहले छोटी लिखेंगे उसके बाद बड़ी लिखेंगे, और मैं पहले बड़ी बाद में छोटी लिखा हूँ। इसका मतलब सर गड़बड़ क्या कर दिए हैं, गड़बड़ ये किए हैं कि यहाँ पे होना चाहिए -2 और यहाँ पे होना चाहिए 8, ठीक, ये लिखेंगे, यहाँ पे होना चाहिए 8। अब सही है। अब सुनो, 8 किस पावर से आया है, यहाँ पे प्लस, राइट साइड में हमेशा प्लस होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि ये पॉजिटिव है तो, यदि पॉजिटिव है तो राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव आएगा। यदि नहीं पता है ना तो 8 से बड़ी कोई क्वांटिटी डाल के देखो, इसमें डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। 8 से बड़ी 9 डाल के देखते हैं, 9 डालोगे यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे डालोगे तो 11 हो जाएगा। 1 का 11 गुणा करोगे तो ये तो बड़ा हो भी करेगा। सही बात है कि 11 इज लेस देन कितना होता है, 0। क्या है, सही बात है, 11 इज लेस देन 0, इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो रही है। सोचो सोचो। हाँ तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो ये कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, आपको ये वेवी कर्व मेथड में मैं सब अच्छी तरीके से बताऊंगा। ये हो जाएगा -2, 8, यही आपका आंसर हो जाएगा ए की वैल्यू, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ए की जो वैल्यू होगी -2 से लेके 8 तक होगी। अब वेवी कर्व मेथड में आपको समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वेवी कर्व मेथड अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको वेवी कर्व मेथड नहीं बता रहा हूँ। राइट साइड में पॉजिटिव होता है, उसके बाद प्लस माइनस क्वांटिटी लेना था तो माइनस, ये इस बीच में माइनस आया तो माइनस को मैं उठा के रख लिया। ओके सर, ये क्वेश्चन लग गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें टेंशन मत लेना, यदि नहीं समझ में आया तो आगे समझ में आएगा जब बताएंगे तब, अभी पढ़ाई नहीं है ना वेवी कर्व मेथड। हाँ लेकिन ये सब तो पता होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा चलिए, अब क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। अच्छा रुक जाइए थोड़ा, फ़ोन से क्वेश्चन करा रहे हैं, वो क्वेश्चन जो आया हुआ है।
अब भाई खुल जा। हाँ चलिए, एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 4x² प्लस में 3x प्लस में 7 = 0 के रूट अल्फ़ा और बीटा है, के रूट अल्फ़ा एंड बीटा है, अल्फ़ा एंड बीटा है। तो फाइंड करो 1/α प्लस 1/β कितना होगा। 1/α प्लस 1/β = क्या होगा। सर बहुत आसान है, 1/α प्लस 1/β फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, 1/α प्लस 1/β फाइंड करते हैं, तो उसी को हल करते हैं। तो 1/α प्लस 1/β को फाइंड करना है। एक बार रोक के खुद से ट्राई करो, हम तो बताइए करेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, और इससे भाग दोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा के बारे यहाँ से निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, माइनस में 3/4 हो जाएगा, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा = 3/a, अरे c/a, तो 7/, क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 3/7। ठीक है, ये एक आसान सा क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो ये क्वेश्चन बताओ, चलो। हाँ, ये क्वेश्चन तो आसान था, सबको समझ में आ गया होगा। जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, समझ में आ जाएगा आराम से। क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस किए हैं उसके अनुसार तो समझ में आना ही चाहिए। हाँ, लेकिन पीछे का बेस बना होना चाहिए भाई, तभी आएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन है, इफ़ द इक्वेशन बोल रहा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कितना इक्वेशन है, 12x² है, 12x² है, माइनस में mx है, और प्लस में कितना है, प्लस में 5 है, = 0 है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसके रूट जो हैं, रूट का जो रेशियो है, रेशियो का रूट दिया है, क्या दिया है, 2:3 दिया है रूट के रेशियो का। हाँ, तो बोल रहा है कि देन यम कितना होगा बताओ, देन यम बताओ कितना होगा, यम कितना होगा। क्या क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 देन यम की वैल्यू निकालना है। यदि इस इक्वेशन के रूट का रेशियो 2:3 है, देन यम की वैल्यू निकालना है। क्या करोगे, सोचो क्या करोगे। रूट नहीं दिया है इस पर ही, और रूट का रेशियो दिया है, और ऐसी बात नहीं है कि इक्वेशन भी बनी है कि हम रूट निकाल लेंगे, रूट भी नहीं निकाल पाएंगे। रूट का रेशियो पहले से दिया है, और यम की वैल्यू निकालना है। अच्छा, मान लेते हैं कि ये रूट अल्फ़ा है, और मान लेते हैं कि ये रूट बीटा है। क्या ये बात सही है कि ये रूट अल्फ़ा है और ये रूट बीटा है? नहीं, ये रूट भी बीटा हो सकता है, वो रूट भी अल्फ़ा हो सकता है। वो रूट का रेशियो दिया, तो ये थोड़े बताया कि अल्फ़ा बाई बीटा का रेशियो दे रहे हैं या बीटा बाई अल्फ़ा का रेशियो दिए, ये तो नहीं बताया है। ओके सर, फाइंड करना यम की वैल्यू। हम आपको सजेशन करते हैं कि अल्फ़ा बाई बीटा एक बार लिखिए, प्लस में एक बार बीटा बाई अल्फ़ा लिखिए। ये क्या, अब कुछ भी दिया हो उससे हमको मतलब नहीं। यदि अल्फ़ा बाई बीटा हम कह रहे हैं कि 2/3 है, इक्वल है ये, तो बीटा बाई अल्फ़ा अपने आप 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, यदि मान लेते हैं कि बीटा बाई अल्फ़ा ही दिया है बीटा बाई अल्फ़ा मान लेते हैं, बीटा बाई अल्फ़ा 2:3 दिया है, तो बीटा बाई अल्फ़ा 2:3 रखेंगे तो अल्फ़ा बाई बीटा 3/2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, रेशियो निकाले हैं। ओके, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा, और भाग देंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा²। अब इसको हल करो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, 4 और 9, हाँ 9, 4 और 9। अब ये करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा कर देंगे, अपान में अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 15/6। ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, मैं एक दूसरे को रेसिप्रोकल जब रेशियो दिया था तो रेशियो जोड़ा हूँ, और इनको रेशियो को जोड़ दिया हूँ, और इसको एलसीएम लिया तो ये बना है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाना, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इस इक्वेशन से मैं निकाल लूँगा। उस इक्वेशन से निकालने के चक्कर के लिए मैं ये सब किया हूँ। ठीक है, उस इक्वेशन से निकाल लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अब यहाँ से निकाल लो। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, मतलब माइनस में यम, माइनस प्लस हो जाएगा, m/12 हो जाएगा। ओके सर, m/12 हो जाएगा, m/12 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, माइनस में हो जाएगा कितना, 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a, मतलब 5/12 हो जाएगा। और अपान कितना है,
अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 5/12। ओके सर, ये कितना है, ये कितना 15/6। अब आपको इसमें कोई दिक्कत है, ये बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें से निकाला हो m/12, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाला हो 5/12 C/A। हाँ, तो C/A वहाँ पे रख दिया हूँ और इक्वल कर दिया हूँ ये C/A था, ये C/A था, जहाँ जहाँ था सब निकाल के रख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ से करेंगे, अब क्या, अब तो बस खाली हल करना है। m² अपान में कितना हो जाएगा 144, और इसको काटो मत, रहने दो, 10/12 एलसीएम लेने में आसान होगा। अपान में कितना 5/12 इक्वल टू हो जाएगा 15/6। हाँ, तो ये एलसीएम हो जाएगा कितना, ये एलसीएम हो जाएगा इसका 144। तो ये हो जाएगा कितना m² माइनस में कितना 120 m अपान में कितना 5/12। रुक जाए, देख रहे हैं ये दिखाई दे रहा है कि नहीं कैमरा में? हाँ, दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये इक्वल कितना हो जाएगा 15/6। ये काट देते हैं इसको, ठीक है, काट देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, नहीं यहीं पे लिख लेते हैं छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा m² माइनस में 1/12 अपान में कितना 5 इंटू कितना, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 15/6। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। ओके सर, क्या है ये, क्या है, बहुत सिंपल है। यहाँ से करते हैं। अब क्या किए, इसको काट दिए, तो 12 बचा है, 12 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और ये हो गया, तो इसको 6 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। हाँ, 2 हो जाएगा, 6 से काट देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा m² हो जाएगा। हाँ, माइनस में 120 हो जाएगा, अपान में कितना होगा 10 हो जाएगा। हाँ, इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा इधर की तरफ 15 होगा, तो 0 लिखे हैं, देख रहे हो 15 होगा। ये आएगा इधर की तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो m² माइनस में 120 इक्वल टू 150, और इसको इधर जोड़ देंगे ले जाके, तो m² इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 प्लस में 120। जोड़ दो, जोड़ के लिखो, m² क्या होगा, m² इक्वल टू हो जाएगा कितना 0 और 7 और 2, ये हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा। अब क्या करोगे, तो m को लेंगे अंडर रूट में कितना 127, ये करेंगे। अब क्या करोगे, तो 3√30 भी कर सकते हैं इसको। हाँ सर, 3√30 भी कर सकते थे, लेकिन हाँ 120 होगा ना। हाँ, 120 तो हो ही करेगा। ये वैल्यू आएगी m की। या तो आप चाहे तो इसके स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि 3 पहले बाहर निकलेगा, 3 पहले बाहर निकलेगा, और ये बच जाएगा 3 इंटू 30 30, तो अंडर रूट में 30 लिखना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा ना। हाँ, करना पड़ेगा। एक बार कैलकुलेशन अच्छे से देख लो, कहीं मिस्टेक हुआ है लग रहा है, क्योंकि ऐसा आ रहा है ना, लग रहा है कि मिस्टेक है। ठीक है, एक बार और चेक करते हैं। अल्फ़ा इस टू बीटा अगर इसे 2/3 है, ठीक है, मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो 2/3 3/2 हो गया। ओके, यहाँ से एलसीएम नहीं तो अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा अल्फा² बीटा² इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 3, तो 2 हो जाएगा 4 और 3 9, 9 1 10 13 होगा। देखो क्या लिखे हैं यहाँ पे, 15 लिखे हैं। गड़बड़ यही है ना, गड़बड़ यहीं पे है, क्योंकि 9 और 4 तो होगा कितना 13 होगा, और लिखे कितना है, पूरा कैलकुलेशन ही मिस्टेक हो गया ना। तब तो कैलकुलेशन पूरा मिस्टेक हुआ। अच्छा रुके रहो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुके रहो यार, यही दिक्कत है, थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा ना। कैलकुलेशन पूरा कर दिए हैं। हाँ, इसको पूरा मिटा ही देते हैं, छोड़ो, इसको पूरा मिटा देते हैं। देखो अब जल्दी में देखो। हाँ, क्या 13 हो गया। हाँ, ये 13 हो गया ना, यही गड़बड़ किए थे। और यहाँ पर, अरे यार सब सही था, यहाँ पे मिटा दिए हैं, यहाँ पे सब सही था। m² कितना हो गया, ये हो जाएगा m² बाई कितना m²/12 हो जाएगा। हाँ, m²/12 हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू कितना आ जाएगा 5/12 हो जाएगा, अपन में कितना आ जाएगा 5/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा इक्वल टू 13/6 आएगा। अच्छा, यहाँ से कितना होगा, ये होगा, ये फिर से गड़बड़ लिख रहे हैं, स्क्वायर करना है तो 144 होगा ना, 144 होगा ना। हाँ,
144 एलसीएम ले लेते हैं, 144 एलसीएम लेते हैं, m स्क्वायर हो गया, माइनस में कितना हो गया, ये हो गया 12, तो ये हो जाएगा माइनस में 120 हो जाएगा, अपान में कितना 5/1, ये हो जाएगा 13/6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर, 60 काट मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 120, ये हो जाएगा, ये कितना आएगा 12 आएगा, हाँ यहाँ से काटेंगे तो 12 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 6, ये काट देते हैं इससे, m स्क्वायर माइनस में 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 इधर गया तो 130 + 120 कितना हो गया, लिख लो 130 + 120, तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, m स्क्वायर, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इधर ले जाकर भेज दिए हैं ना, इधर ले जाकर भेज दिए हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 140, और m की वैल्यू जो निकल के आएगा अंडर रूट में हो जाएगा 140, और ये निकल के आएगा कितना आएगा, बताओ, ये 10 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, तो ऐसा है कि 5 × 5 = 25, आधा आप 150, 500 में 10, हाँ ऑप्शन ये दिया था, रुको वो भी दिया था, चेक करते हैं अभी ऑप्शन क्या दिया है, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, हाँ सही है, 5√10 दिया है, 5√10 दिया है, ये सर ये सही है, ये क्वेश्चन सही है, अब क्वेश्चन सही लगा है। हाँ तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया दोस्तों, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि अब जो होगा आपको हम ये तो बता दिए, यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, और ये तो सब राइट सही था, लेकिन सब मिटा दिए, ध्यान नहीं दिए, तो यहाँ पे ये हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करते रहें। अगला वीडियो जो होगा आपका, अब हम आपको वर्टेक्स बताएंगे, अब क्वेश्चन इसे बहुत प्रैक्टिस करा दिए, ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं चलेगा आप। चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हाँ मैं आपके साथ, जो गड़बड़ी होगा सलूशन देते रहेंगे, ठीक है, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।